सिद्धार्थ क्या कहेंगे इस बात पर, और सुप्रीम कोर्ट को क्या ये चीज पता नहीं है? हमने भी देखा कि एक फॉल्स एफिडेविट चुनाव आयोग ने फाइल किया था एसआईआर पर ही, और उन्होंने तमाम तरीके की बातें कही उसमें कि भाई हमारा ये डॉक्यूमेंट नहीं एक्सेप्टेबल है, वो नहीं, और उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि भाई नागरिकता नहीं जाएगी। लेकिन अंत में आते आते जब ये एक्सरसाइज एन्यूमरेशन फॉर्म की पूरी हुई तो लगभग 65 लाख लोगों का वोट कट चुका है। अब क्या होगा क्या नहीं है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट को आज इस बात का रियलाइजेशन होगा कि चुनाव आयोग उसी की टेरिटरी में आके उसी को आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है? कम से कम जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ये तो देख पाएंगे आज। मेरे ख्याल से आज जो सुप्रीम कोर्ट में होगा, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले जिस समय इस चीज को आज 28 तारीख को डाला था, उस समय अपने इसको 3 इश्यूज को उसने फ्रेम कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 3 प्रश्न किए थे कि हम इसका जवाब इन 3 प्रश्नों के जवाब के अंतर्गत देखेंगे। तो पहला सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को फ्रेम किया था कि क्या केंचुआ को एसआईआर करने का अधिकार है। मतलब एसआईआर नाम की जो एक चीज है, एसआईआर मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, क्या किसी कानून में चुनाव आयोग को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का अधिकार है? रिवीजन करने का अधिकार होगा, इंटेंसिव रिवीजन करने का अधिकार होगा, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का अधिकार है क्या? तो एसआईआर नाम की चीज, यहां पर एक कानूनी पछड़ा आएगा चुनाव आयोग को, क्योंकि चुनाव आयोग के किसी नियम में एसआईआर नाम की चीज नहीं है, एसआईआर नाम की भी कोई चीज नहीं है। उनके पास रिवीजन करने का अधिकार है, इंटेंसिव रिवीजन करने का अधिकार है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का मेरे ख्याल से उनको कानूनी अधिकार नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहली बार जो चुनाव आयोग के विरोध में एडीआर हो या दूसरे लोग हों, वो इस चीज को सुप्रीम कोर्ट के आगे रखेंगे कि आप ही का सवाल था, आपने ही ये सवाल किया था कि क्या केजुआ को एसआईआर करने का अधिकार है। किसी भी कानून के कागज में एसआईआर नाम की चर्चा ही नहीं है, इसीलिए चुनाव आयोग एसआईआर नहीं कर सकता। इसको, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का खुद का सवाल है, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कहेगा कि नहीं नहीं कर सकता है, क्योंकि खुद इसी का से उठाया हुआ सवाल है। दूसरा, तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इसमें प्रक्रिया क्या है और तरीका क्या अपनाया गया है। तो प्रक्रिया और तरीके के ऊपर जिस तरह से अजीत अंजुम ने खुलासे कर दिए हैं, तो ये स्पष्ट हो गया है कि प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त फॉल्ट है। तरीका क्या है? तो तरीका क्या है, इसमें भी बहुत सारे सब जगह पर कल कहीं पर देखा कि कोई एक ये जो 11 कागज इन्होंने कहे हैं, उसमें कोई एक कागज ऐसा है जिसे कहा जाता है कि वो रिहायशी प्रमाण पत्र है। मतलब आप किसी गांव में रहते हैं, आप कहीं के रिहायशी डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपको। किसी ने आज तक में मैं देख रहा था मेन स्ट्रीम मीडिया में, किसी कुत्ते के नाम से भी किसी के पास एक कागज आ गया है, उसमें फोटो भी कुत्ते का है, नाम भी कुत्ते का है, कुत्ते का बाप का नाम भी कुत्ते का है, गांव का नाम है। आप मुझे बताइए कि वो तो कागज चुनाव आयोग के अनुसार सही है, तो क्या कुत्ता वोट देने वाला इस बार? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मतलब मेन स्ट्रीम मीडिया ही दिखा रहा है। तो प्रक्रिया क्या है और तरीका क्योंकि गलत है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कैसे कहेगा कि यह तरीका मेरा सही है, क्योंकि जो विरोधी पक्ष के वकील हैं वो ये सब चीज दिखाएंगे, जो हमने अभी कहा वो दिखाएंगे, तो प्रक्रिया को उनको स्थापित करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और तीसरी और सबसे बड़ी समस्या आएगी चुनाव आयोग के सामने कि इस समय सीमा में ये करना संभव है क्या। कोई पूछे कि कोई टीम 100 रन बना के मैच जीत सकती है क्या? आराम से जीत सकती है, लेकिन कोई 100 रन एक ओवर में बना के जीत सकती है क्या? एक ओवर में 100 रन, एक ओवर में तो 100 रन नहीं बनते हैं, 36 रन ही बन सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो 100 रन अपने आप में कम स्कोर है जीतने के लिए, लेकिन 100 रन एक ओवर में असंभव हो जाता है। तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग के सामने जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष का मतलब इस सुप्रीम कोर्ट में जो दलील देने के लिए आ रहे हैं, तो वो ये जो 3 विषय उठाएंगे, इसका जवाब क्योंकि चुनाव आयोग के लिए देना मुश्किल है, और सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस विषय को संज्ञान में ले लिया है कि मैं इन 3 विषयों पर इसका ध्यान रखूंगा, तो इन तीनों में मेरे ख्याल से चुनाव आयोग के पास कोई ठोस जवाब नहीं हो पाएगा कि नहीं इस समय सीमा में यह संभव है, एसआईआर नाम की चीज हम कर सकते हैं, और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो बहुत अच्छे से चली है, तरीके से चली है। ये तीनों चीज साबित नहीं कर सकते। देखिए नीलू जी, होता यह है कि संवैधानिक इकाइयों को कुछ करना हो तो तरीका तय होता है, मनमानी नहीं कर सकते। किसी मुजरिम को फांसी भी देनी होती है ना, तो एक प्रक्रिया निर्धारित होती है। जो आपने जिस कुत्ते का के बारे में मेंशन किया था, यहाँ पर लोगों को बताना जरूरी है क्योंकि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग केस एक सामने आया है। उस पर योगेंद्र यादव का बड़ा मजेदार ट्वीट है और उस इमेज को भी दिखाना चाहते हैं कि आप किसके किसके डॉक्यूमेंट्स आप अप्रूव कर देते हैं, लेकिन जो आपके अपने नागरिक हैं
वो बेचारे उनको वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है। अब ये ट्वीट देखिए, जिस जानवर को आवास पत्र मिला है, जिसकी बात अभी सिद्धार्थ कर रहे थे, वो दिखाना चाहते हैं क्योंकि अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग केस है। लोग पढ़ के हंस भी रहे हैं और दुखी भी हो रहे हैं। ये देखिए योगेंद्र यादव का ट्वीट और उसके साथ जो इमेज लगी हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। नहीं, आज तक का न्यूज दिखा दीजिए ना, मैं दिखा रहा हूँ, देखिए आज तक का ये न्यूज है। नहीं, मैं वो ट्वीट के जरिए लोगों को समझ में ज्यादा आएगा, इसलिए वो खबर है, हर जगह ये खबर है। ये देख लीजिए, अपनी आंखों से देख लीजिए। बिहार में 24 जुलाई को एक कुत्ते ने आवास प्रमाण पत्र बनवा लिया। ये वही प्रमाण पत्र है जिसे बिहार में एसआईआर में मान्य किया जा रहा है, जबकि आधार और राशन कार्ड को फर्जी बताया जा रहा है। आप खुद फोटो और नाम जांच लीजिए। अब इसमें नाम क्या क्या है? डॉग बाबू, पिता का नाम कुत्ता बाबू, माता का नाम कुतिया बाबू, पता, मोहल्ला और वो पूरा एड्रेस दिया हुआ है। और साथ में ये लिखा हुआ है कि परेशान ना हो, सरकार ने इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। सिद्धार्थ, मैं अब आपके पास आती हूँ कि आज सारी चीजें सामने हैं, सारे सबूत सामने हैं, चाहे वो अजीत अंजुम का एक्सपोजे हो, चाहे रिपोर्टर्स कलेक्टिव का एक्सपोजे हो, दैनिक भास्कर ने जो चीजें की हैं, और जिस तरीके से लोगों के वोटर्स लिस्ट से नाम गायब हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट किन किन चीजों का संज्ञान लेगा आपको लगता है? और दर्शकों को बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मल्ल्या बागची की ये बेंच है जो आज एसआईआर पर सुनवाई करेगी। अभी मैंने लाइव लॉ चेक किया है तो अभी शुरू नहीं हुआ है और आइटम नंबर 31 है। हालांकि आज मंडे है, इसलिए मैटर्स जल्दी जल्दी हो जाते हैं और ये बताया जा रहा है कि छोटे छोटे मैटर्स हैं आज शुरू में। और जिस लॉयर के थ्रू मुझे पता चला है, ये कोर्ट नंबर 2 में आज ये लिस्टेड है। आइटम नंबर 32, सॉरी नॉट 31, आइटम नंबर 32 लिस्टेड है। तो अब किसी भी समय ये शुरू हो सकता है। अभी जब मैंने लाइव लॉ शुरू चेक किया था तो उस समय तक तो अभी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की ये बेंच किन किन चीजों का संज्ञान लेगी, जो आरोप बराबर लग रहे हैं उससे कोर्ट भी अवगत होगा। जी सिद्धार्थ। जी, अक्सर सुप्रीम कोर्ट में होता यह है कि सुबह में बैठते ही सारे केसेस को एक एक बार ले लेते हैं, कौन है कौन नहीं है, और जो सुनवाई होती है वो दोपहर के बाद 2 बजे के बाद होती है। तो मेरे ख्याल से ये दोपहर को 2 बजे के बाद आ जाएगा सुनवाई के लिए, क्योंकि खुद उनका डेट दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ना इस तरह की चीजें जब भी होती है तो न्यायपालिका को मुंशी प्रेमचंद की कहानी है एक पंच परमेश्वर, वो पढ़ के कुर्सी पर बैठ जाना चाहिए। उसमें पंच की कुर्सी पर बैठकर ना अलगू चौधरी को ध्यान आ गया कि बिगाड़ के डर से ईमान को नहीं छोड़ सकते। उसका अलगू चौधरी का जुम्मन के साथ झगड़ा होता था और संजोग से वही जज बन गया। उसके साथ जुम्मन को लगने लगा कि ये तो मेरा विरोधी है, ये तो मेरे खिलाफ जजमेंट आ जाएगा। तब जब जो अलगू बैठा हुआ था पंच की कुर्सी पर, तब उसको ध्यान में आया कि बिगाड़ के डर से ना आप ईमान नहीं छोड़ सकते। पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही नामी कहानी है, बचपन में हम लोग स्कूल में पढ़ते थे। तो जो भी न्यायपालिका की कुर्सी पर बैठता है उसको इस तरह की चीजें एक दिन उसको आज पंच परमेश्वर पढ़ के बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है न्यायपालिका के ऊपर भी, उसमें भी व्यक्ति रहते हैं। लोग व्यक्ति अच्छे हों बुरे हों चर्चा वो नहीं है, अच्छे व्यक्ति के ऊपर भी 10 तरह के दबाव आ सकते हैं। दबाव में आदमी दबाव में अलग अलग तरह का व्यवहार करता है। लेकिन मान लीजिए कि आज केचुआ ने जो किया, न्यायपालिका उसे मान ले कि ठीक है केचुआ ये कर रहा है, मान लिया, तो इसका मतलब सीधा ये होगा कि केचुआ खुद कह रहा है कि 66 लाख वोटर कट गए। बहुत अच्छी बात है, अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। सब लोग बोलेंगे कि ठीक है भाई सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, न्यायपालिका का जो भी निर्णय है सर आंखों पर, अभी कुछ नहीं होगा, चुनाव हो जाएगा। सोचिएगा जिस दिन बिहार का चुनाव होगा उस दिन वोटिंग के दिन हर बूथ के बाहर 75 लोग खड़े होंगे अपना वोटर कार्ड लेके, ये कह के कि मेरे पास वोटर कार्ड है मैं वोट नहीं दे सकता हूं। पूरे शहर में ना 4 लोग वीआईपी लोग आ जाते हैं वोटिंग के दिन कि मैं जा रहा था वोट करने और मेरा कार्ड नहीं मिला, तब तो पूरे मीडिया में हंगामा हो जाता है, पूरी दुनिया में हंगामा हो जाता है। सोचिए एक एक बूथ पर 66 लाख मतदाताओं के कटने का मतलब है बिहार में 91,000 बूथ हैं, एक बूथ पर 75 आदमी। सोचिए कि चुनाव के दिन अगर एक एक बूथ से 75 लोग सड़क पे खड़े होंगे चुनाव का अपना पर्चा लेके, ये भी कहेंगे कि पिछले साल मैंने मोदी जी को वोट दिया था और अभी हम वोट ही नहीं दे सकते। तो सोचिए कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर एक इशू हो सकता है। पूरी की पूरी भारत की जो लोकतंत्र का नाम है, पिछले 75 साल से भारत ने जो लोकतंत्र का नाम कमाया, वो लोकतंत्र इसीलिए कमाया है क्योंकि जनता जाती है और वोट करती है।
सोचिए कि दुनिया भर के मीडिया के सामने हर बूथ के बाहर 75 लोग खड़े हो जाएं और कहें मेरा वोटर कार्ड है, मुझे वोट नहीं डालने दे रहा है। सोचिए कि चुनाव आयोग की क्या हालत होगी, लॉ एंड ऑर्डर कैसे उस दिन मैनेज होगा, उस दिन लोगों का गुस्सा जो फूटेगा उसको आप मैनेज कैसे करोगे, और उसके बाद चुनाव आयोग किस मुंह से किसी तरह का नतीजा देगा कि ये चुनाव तो हमने बढ़िया से करवा दिया। कौन सत्ता में आएगा दुनिया में? उसके बाद कौन मानेगा भारत को कि भारत में ढंग से चुनाव होते हैं? क्योंकि एक दिन में तो पूरा का पूरा सोचिए, एक बार हुआ था नीलू जी, आप स्पोर्ट जर्नलिस्ट रही हुई हैं, सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे ईडन गार्डन्स में और शोएब अख्तर की बॉल पे आउट हो गए, इतना हंगामा हो गया कि पूरा स्टेडियम को खाली करवा के मैच करना पड़ा। तो कितनी बदनामी होती है उसमें। सोचिए कि पूरे एक राज्य में चुनाव हो रहा है, लाखों लोग, 66 लाख लोग अपना आईडी कार्ड लेके अपने अपने वोटर बूथ के बाहर खड़े हैं, कह रहे हैं कि देखिए मेरे पास कार्ड है, मैंने पिछले साल वोट दिया था, इस बार मुझे वोट नहीं डालने दे रहा है। सोचिए क्या लॉ एंड ऑर्डर उस दिन एक बूथ के बाहर जो एक या दो पुलिस वाला रहेगा, वो 75 आदमी जो गुस्से में रहेगा, वोट नहीं डाल पा रहा है, उसके गुस्से को वो झेल पाएगा क्या? कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू होने वाला है। तो विषय ये नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें नहीं कुछ किया तो चुनाव के दिन जो नतीजा होने वाला है, जो संभावनाएं आ रही है, वो भी तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना है, क्योंकि उस दिन जो होगा उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट भी तो उसका भागी बन जाएगा।